नमस्कार। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। हालाँकि काफ़ी समय के बाद एक लॉन्ग वीडियो बनाने जा रहा हूँ। लेकिन महत्वपूर्ण इस मामले में है कि कई अभ्यर्थी, कई विद्यार्थी 3rd ग्रेड का जो एग्ज़ाम था टीचर का, रीट मेंस जिसका नाम था, उसको देकर हाल ही में आए हैं और अब वो अपना रुख या अपना रथ जो है उन्होंने मोड़ लिया है 1st ग्रेड की तरफ। 1st ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आरपीएससी 1st ग्रेड के फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है, वो इंग्लिश में होता है और कई विद्यार्थियों के लिए यहीं पर कोड में खाच का काम शुरू हो जाता है। इंग्लिश का पेपर या सिलेबस समझने में भी थोड़ा कठिन होता है और हम योजना नहीं बना पाते कि आखिर कैसे इसे कवर किया जाए। तो छोटे वीडियोज़ के रूप में 5-7 मिनट के वीडियोज़ के रूप में पार्ट वाइज़ हम सिलेबस को डिवाइड करेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि इन कम समय में, चंद महीनों में कैसे सिलेबस को न सिर्फ पूरा किया जाए, बल्कि रिवीजन भी किया जाए ताकि हमारा सिलेक्शन की संभावना बढ़ सके। ना मैं विषय विशेषज्ञ हूँ और ना मैं ज़्यादा जानकारी रखता हूँ, लेकिन एक विद्यार्थी होने के नाते विद्यार्थी के दुःख को समझता हूँ और कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को आसानी से आप तक पहुँचाया जा सके। तो शुरू करते हैं हमारे इस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भारत का इतिहास है, जो सबसे पहला सेक्शन है फर्स्ट पेपर का, वो है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर विशेष बल देते हुए भारत और राजस्थान का इतिहास। आज की वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले हैं भारत के इतिहास से कौन-कौन से विषय आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहला विषय आता है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। दूसरा है राष्ट्रवाद का विकास कि भई 1857 की क्रांति के बाद कैसे देश में राष्ट्रवाद का विकास हुआ और कौन-कौन से लोगों ने किस-किस प्रकार की गतिविधियों से राष्ट्रवाद के विकास में अपना योगदान दिया। तीसरा है सामूहिक राष्ट्रवाद का उदय 1919 से 1942 लगभग गांधी जी के आसपास का समय। इसके बाद कौन-कौन सी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई। अब इन क्रांतिकारी गतिविधियों का डायस्पोरा बहुत बड़ा है। आप एक-एक गतिविधि को पढ़ने बैठेंगे तो शायद कई महीने भी कम पड़ जाएँगे। तो ऐसे में कुछ बुक्स का मैं ज़िक्र करूँगा, हमें सिर्फ वहीं फ़ोकस करना है। इसके बाद है स्वतंत्रता और विभाजन की तरफ जब भारत बढ़ा तो क्या हुआ? फिर 19वीं और 20वीं सदी में सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण। जो पहले का सिलेबस था उसमें कई लोगों के नाम दिए गए थे, विवेकानंद का, राजा राम मोहन राय का और ऐसे कई सारे नाम थे। इस बार उन नामों को हटा दिया गया है और सिर्फ एक टॉपिक छोड़ दिया गया है। तो समझ लीजिए भले ही नाम हटे हैं, लेकिन पढ़ना उनको भी पड़ेगा। उसके बाद आपका 7वां टॉपिक है कि उसी 19वीं और 20वीं सदी के जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे, वो कौन-कौन थे? उनमें प्रमुख नाम आते हैं आपके वीडी सावरकर, विनायक दामोदर दास सावरकर, फिर बंकिम चंद्र और फिर लाल बाल पाल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, रासबिहारी बोस व सुभाष चंद्र बोस। इनके बारे में आपको गहनता से पढ़ना होगा और इनके बाद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी, जो कि आजादी के एक तरीके से पुरोधा थे, जिनके प्रयासों से आजादी मिली, ऐसा माना जाता है। उनको, जवाहरलाल नेहरू जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, मौलाना अबुल कलाम आजाद को, बी आर अम्बेडकर को आपको गहराई से पढ़ना है। वो भी किस संदर्भ में? भारतीय आंदोलन जो हमारी स्वतंत्रता थी उसके संदर्भ में विशेष बल देते हुए। तो प्रश्न उठता है कि आरपीएससी के या सरकार की मंशा को देखते हुए किस पुस्तकों का चयन किया जाए? देखो यदि शॉर्ट में कहूँ, आपके पास समय कम है, सेकंड पेपर को भी समय देना है, तो आप आजकल कई कोचिंग्स हैं जिनकी क्विक बुकलेट्स होती हैं। आप किसी भी बुकलेट को उठा लीजिए और उस बुकलेट का बारंबार गहन अध्ययन कीजिए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है आप शुरू कीजिए एनसीईआरटी की बुक से। आप एनसीईआरटी की 9th से 12th तक की जो हिस्ट्री की पुस्तकें हैं, उनका अध्ययन शुरू कीजिए। उनका आपको पूरा अध्ययन नहीं करना है, उनमें आपको जो विषय सूची मिलती है उसमें से छाँट लेना है कि भई जो 11वीं की पुस्तक है, जिसमें विश्व इतिहास की बात की गई है, वो हमारे काम की नहीं है। 9वीं 10वीं में विश्व इतिहास के कुछ विषय हैं, उन्हें हटा देना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हमें विषय दिए गए हैं, उन विषयों को छाँट लेना है उससे, जो मुश्किल से आपके 10 या 12 दिन का डोज़ बनता है। आप उनका अध्ययन करके उनसे अपने नोट्स निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी आपकी प्रैक्टिस की। क्योंकि अभी हाल ही में जो रीट मेंस लेके आए हैं, उन्होंने कई बच्चों की शिकायत थी, कई विद्यार्थियों की शिकायत थी कि समय से पेपर पूरा ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इतने कारण और कथन के सवाल थे कि पढ़ने में समय निकल गया। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाती है प्रैक्टिस। तो आपको डे 1 से ही जितना कुछ पढ़ लिया है, उसके हिसाब से प्रैक्टिस करते चलना है। जितना आप मॉक लगाएँगे और जितने आप एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा है। तो उम्मीद है आपको भारतीय इतिहास के बारे में जो पुस्तकें हैं, उनकी मैं किसी कोचिंग का नन नहीं लूँगा। नाग पब्लिकेशन की, उत्कर्ष की और भी टेलीविज़न की पुस्तकें आती हैं। आप उनकी बुकलेट्स मँगा सकते हैं और बुकलेट्स का अध्ययन कर सकते हैं। और बेटर रहेगा अगर आपको अपनी जो सूझ है, समझ है, इन विषयों पर गहरी करनी है, तो एनसीईआरटी के बाद आप राजीव अहीर की आधुनिक भारत इतिहास पुस्तक आती है, उसका अध्ययन कर सकते हैं, पर वो सुझाव योग्य नहीं है क्योंकि समय बहुत कम है। तो समय ध्यान रखते हुए इन दोनों में से भी
सिर्फ किसी एक का चयन करें और यहाँ पूरा ध्यान रखें तो जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर का इंडियन हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है वो आपका पूरा हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सुझाव कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद। थैंक यू।